Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see to do app using Redux in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला कि हम ये टू डू लिस्ट ऐप जो है इसको हम रिएक्ट रिडक्स की मदद से कैसे बना सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हो ये ऐड हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, यूआई इसका एकदम ऑसम है। एंड द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस ये डिलीट हो जाता है। एक सेकंड मुझे ये जो दिखाई दे रहा है, देखिए चेक लिस्ट रिमूव बॉल, ये ऑसम है, मतलब मजा आ जाएगा। डी लिखा। अभी देखो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो एक साथ ये सबको डिलीट कर देता है। तो गाइस ये आज हम कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड बताना चाहूंगा गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम विनोद थापा 55 इस पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा गाइस, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं। एंड गाइस बताना चाहूंगा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक्स। अगर आपको याद होगा तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये बेसिकली आज हम देखेंगे कि पहले जब मैंने हुक्स की मदद से लोकल स्टोरेज एडिट सब कुछ एकदम अप टू डेट लेटेस्ट जो क्रिएट किया था, अब जब हम रिडक्स सीख रहे तो मैंने सोचा क्यों ना सेम इसी ऐप को एक सेकंड में शायद यहाँ पे चलता हूँ वीडियोस पे। लेट्स सी। हाँ गाइस ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है दिख रहा है टू डू, ये देखो ना यहाँ पे। तो ये जो टू डू लिस्ट है वो जब हमने रिएक्ट हुक्स की मदद से की थी, आज मैं आपको रिडक्स की मदद से बताऊंगा। एंड रिडक्स के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इफ यू डोंट नो व्हाट इज रिडक्स देन डू चेक आउट दिस वीडियो। ओके सो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि जब मैंने रिएक्ट हुक्स की मदद से इसको क्रिएट किया था वो आपको ज्यादा पसंद आया, या रिडक्स की मदद से जो मैं आज आपको क्रिएट करके बताने वाला वो आपको ज्यादा इजी एंड इफेक्टिव लगा। सो गाइस नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको हुक्स पसंद आता है या रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे फाइल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ रिएक्ट, बट कोई नहीं, इसको मुझे करना पड़ेगा कैंसिल CLS। इसको मुझे इसके अंदर एक सेकंड पहले तो मुझे बाहर जाना है जो ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। CLS कर देता हूँ CD डॉट डॉट। ऑल राइट नाउ CD अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट किया एंड दैट इज माई रिएक्ट ट्रेडिक्स पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, कोई नहीं, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है इसके अंदर पहला तो होगा मेरा ये रिएक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप है कि नहीं, मुझे एटलीस्ट ये रिएक्ट ऐप तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो npx हमें लिखना जरूरी, अगर आप npm लिखोगे तो ग्लोबली हो जाएगा, जो हमें नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्स, ठीक है। टू डू, चलो रिडक्स टू डू लिख देते हैं, दिस इज इट। नाउ गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको मिलता हूँ। ऑसम गाइस आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कर देता हूँ CLS, ठीक है। DIR एक बार चेक कर लेते हैं, FIR नहीं। ऑल राइट वी हैव अ रिडक्स टू CLS कर देते हैं। अभी मुझे क्या करना है, जो रिडक्स टू डू आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर रिडक्स टू डू आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स लगेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, एंड नाउ गाइस यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट करने से पहले आई जस्ट रियलाइज कि हमें रिडक्स एंड देन हमें इस रिएक्ट एप्लीकेशन में रिडक्स को कनेक्ट भी करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, शॉर्टकट है बेसिकली npm इंस्टॉल रिडक्स, ठीक है, ताकि हम रिडक्स यूज कर सके एंड कनेक्ट भी तो करना है। सो रिएक्ट रिडक्स दिस इज इट, इसको आप इंस्टॉल कीजिए, यू नो। ऑलराइट गाइस जब तक ये हो रहा है मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो हमारा जो मेन फोल्डर है, देखो सोर्स फोल्डर, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर पे मैं जाऊँगा, न्यू फोल्डर, मुझे क्या लगेगा गाइस कंपोनेंट्स, क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं चलता हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताया मेरा ये जो वीडियो था, अगर रिडक्स अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिडक्स में 3 चीज़ें, बस आपको 3 चीज़ ध्यान में रखना है, डैट इज कि आपके इस एप्लीकेशन में कितने एक्शंस है। तो बेसिकली मेरे कितने एक्शंस होंगे गाइस, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ऐड करना है, यू नो। एंड देन एक सेकंड में ट्राई करता हूँ होता है क्या, ऑलराइट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको क्लिक करूँ तो डिलीट होना चाहिए, एंड देन इस पर क्लिक करूँ तो कंप्लीटली सभी डिलीट हो जाना चाहिए। तो टोटल एक्शंस कितने, 1 2 3, मेरे पास टोटल 3 एक्शंस है, ठीक है। तो वो जो एक्शंस है वो बताएगा कौन, आपके इस फोल्डर को, इस एप्लीकेशन को। सो उसके लिए वी हैव अ एक्शंस, ठीक है। उसके बाद जब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जब आपने बताया हाँ भाई एक्शन है जिसमें हमें ऐड करना है, ठीक है, वो आप एक्शन में बता दोगे। उसके बाद उसको ऐड कैसे करना है लिस्ट में, वो कौन देखेगा, वो आपका देखता है रिड्यूसर, ठीक है। सो उसके लिए हमें एक और न्यू फोल्डर लगेगा, डेट इज योर रिड्यूसर, ठीक है। एंड देन जब आपने ऐड कर दी, आपने उसकी फंक्शनैलिटी भी लिख दी, तो उसका डेटा कहाँ स्टोर करोगे, तो उसका डेटा किधर आप जमा करोगे या स्टोर करोगे, तो उसके लिए हमारे पास स्टोर होता है रिडक्स में, जहाँ से सारा कंपोनेंट्स अपना डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। तो सोर्स
नाउ इट्स अ न्यू फाइल स्टोर, आपको लिखना है सिंपली स्टोर डॉट जेएस, दिस इज इट, एक्शन रिड्यूसर एंड देन स्टोर, एंड आपका काम कंप्लीट इतना ही है। एंड आई थिंक ये इंस्टॉल, ओ माय गॉड ये बहुत टाइम ले रहा है। तो एक काम करते हैं, जब तक ये हो रहा है मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे ये मेरा ऐप डॉट जेएस है, ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली हटा के लिखना चाहूँगा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ठीक है। शॉर्टकट था ऑलरेडी, इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। H1 में मैं लिख देता हूँ हेलो थापा टेक्निकल, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड आई थिंक ये गाइस इतना टाइम, ऑल राइट, ऑसम, परफेक्ट। अब मैं एक बार चेक करना चाहूँगा DIR सब कुछ परफेक्ट है, तो सिंपली यू हैव टू राइट यान स्टार्ट एंड दिस इज इट। इतना लिखने मात्रा से अगर मुझे यहाँ पे मिलता है हेलो, मैंने क्या लिखा है, हेलो थापा टेक्निकल, एंड ये अगर मुझे मिल गया इट मीन्स मेरा एकदम परफेक्ट ही है, ठीक है। एंड ऑल राइट गाइस, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। रिएक्ट एप्लीकेशन रेडी, हमारा रिएक्ट रिडक्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाला जो UI आपको दिखाई दे रहा है वो चाहिए ना, और क्या चाहिए, वही तो चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे चलते हैं, इस पे एक क्लास होगा मेरा यहाँ पे नॉट चिल्ड्रन, वी हैव आवर क्लास नेम। तो सिंपली गाइस उसको मैंने क्लास नेम दे दी है। मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है, इसको एक क्लास है, इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड दैट इज़ आवर चाइल्ड डिप। तो मैं इस तरीके से चल के चाइल्ड डिप लिख देता हूँ। बेसिकली ये जो कुछ है ऑलरेडी CSS इसमें इंक्लूडेड है, दैट्स वाई इनका जो सजेशन है वो मुझे ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस हियर वी हैव आवर फिग कैप्शन, सिंपल, ठीक है। फिग कैप्शन के नीचे बेसिकली आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है वो आपको दिखाई देगा वहाँ पे। सो इस तरीके से मैं चलता हूँ एंड इस तरीके से मैं चिपका देता हूँ। हालांकि मुझे फिगर टैग लिखना जरूरी, विदाउट फिगर टैग ये वर्क नहीं करेगा शायद, ठीक है। एंड इससे पहले वाले में तो गाइस आपको याद होगा मैंने वहाँ पे इमेजेस भी लगा रखा था, लेकिन मैंने सोचा फिलहाल हमारे लिए ये जो रिडक्स वर्क कैसे कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ऑल राइट। अभी फिलहाल इसको मैं रन नहीं कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ रहेगा, इतना ज़्यादा कुछ हाई फाई है भी नहीं इसमें, सिंपल है। अब क्या करना है, ये जो डिव आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इसको एज इट इज़ रखो, ठीक, इसके नीचे आपको चलना है। एंड नाउ इट्स सुपर डुपर इजी कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इसका नाम होगा गाइस सिंपली ऐड आइटम्स, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड नाउ ये जो पार्ट दिख रहा है ऐड आइटम्स से कंप्लीट आपका ये जो अंदर प्लेस होल्डर एंड देन ये प्लस का बटन है, सब कुछ अब इसी डिव के अंदर आपके आने वाले, ठीक है। तो डेट्स वाई इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो वी हैव आवर इनपुट, ऑल राइट, वी हैव आवर इनपुट, ऑल राइट गाइस, डायरेक्टली इसको ले लेते हैं, चलो परफेक्ट, टेक्स्ट आ गया, एज इट इज़ रख देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव आवर प्लेस होल्डर, ठीक है, जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे मेरे पास एक आई थिंक राइट करके कुछ है यहाँ पे, राइट, ऑल राइट, परफेक्ट, ये देखो इस तरीके से सिंपली राइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली ऐड एंड देन आइटम्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट, डॉट 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 रख देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। ये मेरा इनपुट फील्ड हो गया है, इसको एज इट इज रखना है। नाउ वी हैव आवर एंकर टैग यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये जो एंकर टैग क्या करेगा गाइस, ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम आप इसको कह सकते हो। क्लास नेम है हमारे पास दैट इज FA एंड देन FA प्लस है क्या कुछ, FA, ऑल राइट, वी हैव FA प्लस, परफेक्ट, ठीक है। एंड देन इसको एक क्लास दे रखा है एंड दैट इज माई ऐड आइटम, ठीक है। तो बेसिकली ऐड बटन लिखना था मुझे यहाँ पे, एंड ऐड बटन, चलो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। अब गाइस मुझे पता है थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जल्दी से मेरे रिडक्स टू डू पे चलता हूँ, सोर्स पे चलता हूँ, कंपोनेंट पे चलता हूँ। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने ये गलती कर दी यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, टू डू को मैं कर लेता हूँ कंप्लीटली कॉपी। तो सिंपली गाइस हमें बैक टू आवर प्रोजेक्ट पे आना है एंड ये जो कुछ भी मैंने लिखा गाइस मुझे बेसिकली इसको कंपोनेंट के अंदर रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे to do डॉट CSS, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और फाइल लिखूंगा जिसका नाम होगा to do डॉट JS एंड लेट्स गो विथ T कैपिटल, ठीक है। एंड दिस इज इट, चलो ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, डिप को मारते हैं गोली बिकॉज आई वॉन्ट अ रिएक्ट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट। एंड आई जस्ट रियलाइज कि जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो तो वापस गायब हो गया, ठीक है। तो वापस मैं जल्दी से सोर्स में चलता हूँ, टू डू पे चलता हूँ, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ऑसम, परफेक्ट, मेरा काम हो गया। अब मुझे इसको छूना भी नहीं, देखना भी नहीं है मुझे इसको, ठीक है। to do डॉट CSS, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ, इम्पोर्ट / डॉट एंड देन बेसिकली देखते डॉट डॉट / ऐप डॉट टेस्ट कहाँ से आ रहा है, ऐप डॉट नॉट ऐप, सॉरी इट्स to do डॉट CSS, ठीक है। कंट्रोल एस, दिस इज इट। अभी मुझे यहाँ पे ये जो कुछ भी मैंने लिखा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कंप्लीटली मैं कॉपी करके यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है। एंड नाउ ये जो मेरा टू डू है ऑलरेडी मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो कर ही दिया है, तो कॉपी करूंगा। एंड नाउ यहाँ पे मैं इसको एज अ लेट्स सी, हाँ ये ऑलराइट गाइस, मैं चाहता था कि ऑटोमेटिक मुझे इसका पाथ बता दे, लेकिन इसने बताया नहीं। सो नाउ आई हैव टू हार्ड कोड इट। तो चलते हैं इसको सिंपली टू डू फ्रॉम कहाँ से, डॉट / कंपोनेंट्स / मेरा टू डू, कंट्रोल एस सेव करते हैं, ऑल राइट, एक्चुअली रन कर रहा है। एंड देखो गाइस कितनी इजीली हो गया, इतना कुछ आ चुका है।
एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आइकन है, तो बेसिकली उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे फॉन्ट ऑसम पे। सो फॉन्ट तो CDN लिंक बेसिकली, हाँ ये वाला CDN जेस ऑसम लिंक है ये ठीक है। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.15 इस पर मैं चलना चाहूँगा क्योंकि सिक्योर है, आई मीन स्टेबल है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पब्लिक एंड देन इंडेक्स में चलना है, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, कुछ नहीं देखना, कॉपी पेस्ट कंट्रोल एस सेव एंड मैं अगर यहाँ पे चलता बूम गाइस सी आ गया। इतना है कि नहीं, कितना ईजी था, कितना ऑसम था। चलो इतना मेरा काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है देखो, कंट्रोल एस सेव। सबसे पहले जब भी यूज़र इस पर करेगा क्लिक, जी हाँ गाइस, जब भी यूज़र इस पर करेगा क्लिक तो यूज़र ने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसको मुझे नीचे दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना, अभी मैं एक और लिख देता हूँ इस तरीके से, तो ठीक उसके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा एक स्टेट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे 1 बाय 1 एक के नीचे एक, द मोमेंट मैं डेटा को ऐड करूँ तो वो एक के नीचे एक दिखता रहना चाहिए, ठीक है। तो वो जो स्टेट था वो मैंने आपको बताया कि रिएक्ट हुक्स में हम कैसे कर सकते थे, मैंने आपको बताया था। बट रिडक्स में वो स्टेट तो एक ही स्टेट है, स्टोर है हमारे पास, उस स्टोर में सब कुछ होता है, तो वो कैसे हो रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम कि ये बताना कि इस पर जब आप करोगे क्लिक तो क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको उस तरीके से लेके चलता हूँ, देखो सिंपल। तो टू डू पे मैं चलता हूँ, सिंपली ये मेरा है आइकन, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक ये जो इवेंट है इसको मुझे कॉल करना है सिंपली, एंड मैं यहाँ पे चलाऊंगा मेरा फैट एरो फंक्शन ताकि इसके साथ मैं आर्गूमेंट्स भी पास कर सकूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली उस ऐड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, तो उस ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे पहले वो जो एक्शन है उसको डिफाइन करके रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के मैं अब इसको एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है। आप देखोगे मुझे एरर आने वाला है तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं क्यों ऑन क्लिक कॉल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अब तक एक्शन को डिफाइन नहीं किया। डेट्स वाई मुझे एक्शन पे चलना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है index.js, ठीक है, index.js, परफेक्ट। नाउ क्या क्या एक्शन लगने वाला है, प्लस, डिलीट, क्लियर ऑल, ये 3 एक्शन मुझे लगने वाले हैं, सिंपल, ठीक है। तो किस तरीके से एक्शन क्रिएट करते देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट, ठीक है। ऐड टू डू लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐड टू डू विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। तो इस ऐड टू डू में गाइस मुझे रिटर्न करना पड़ेगा किसको, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं होता, खाली आपको टाइप बताना है कि क्या आपका क्या चाहिए, जब इस पर हम क्लिक करेंगे आपको क्या चाहिए, मुझे ऐड करना है डेटा, ठीक है। आपको उसका नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली आपको डिफाइन करना है व्हाट टू डू, ठीक है, सिंपल व्हाट टू डू, बेसिकली ऐड टू डू लिखना है, लेकिन व्हाट टू डू मतलब क्या हम करना चाहते हैं, मुझे ऐड करना है, डेट्स वाई हमने टाइप यहाँ पे इसको बता दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिलहाल मैं एज इट इज रख रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा एक्स्ट्रा। एंड हाँ, इनको आपको एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी, बिकॉज हमें इसको बाद में गेट करना रहता है। सो अगेन मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, स्पेलिंग से लिखना आपको, ठीक है, अगेन रॉन्ग, कॉन्स्ट एंड नाउ डिलीट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डिलीट टू डू, ऑलराइट, परफेक्ट, विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपल है। ये जो चीज़ है इसी को ही एक्चुअली मुझे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऐड टू डू आई विल गो विथ डिलीट टू डू, एंड आई थिंक इट विल बी बेटर अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दे, ठीक है, वरना इनको पता नहीं चल रहा अच्छे से, आई मीन हमें क्लियर नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। एंड देन अगेन कॉपी एंड देन पेस्ट, मैं यहाँ पे चल के रिमूव टू डू लिखना चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये जो डिलीट आपको दिख रहा है यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं गाइस रिमूव ऑल, एक की बार में रिमूव ऑल चिपका देता हूँ इसको मैं, एंड आई थिंक ऑल राइट, रिमूव अंडरस्कोर टू डू, चलो ठीक है, ऑल को मारो गोली, टू डू रख देते, दिस इज इट। इतनी ईजिली मैंने 3 अपने एक्शंस को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। एंड वंस आप एक्शंस को डिफाइन कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद हमें चलना पड़ता है रिड्यूसर्स में। देखो रिड्यूसर्स में मैंने कुछ नहीं रखा, तो इसके अंदर मैं जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सिंपली रिड्यूसर, आप लिख सकते हो टू डू रिड्यूसर, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं रख देता हूँ टू डू रिड्यूसर्स डॉट जेएस, एंड मुझे इसके अंदर एक और फाइल लगेगा जिसमें हम हमारा जो रूट रिड्यूसर होगा गाइस वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मेरा सबसे पहला काम कि यूज़र यहाँ पे जो भी लिख रहा है एटलीस्ट उसको मैं गेट करूँ, एटलीस्ट मुझे पता चले कि यूज़र क्या लिख रहा है, उतना एक चीज़ मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो टू डू रिड्यूसर है इसको हटाता हूँ, इस रिड्यूसर को भी मैं हटा देता हूँ, ये जो ऐप है इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये जो इंडेक्स है इसको एज इट इज रखता है, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ टू डू पे, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। यूज़र जब भी इनपुट पे कुछ भी लिखेगा वो डेटा मुझे चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इसमें रिएक्ट का यूज़ स्टेट वाला जो हुक है उसको यूज़ करने वाले। तो ऐसा नहीं है कि रिडक्स यूज़ किया तो आप रिएक्ट के हुक्स यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
तो सिंपली गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो मुझे लिखना पड़ेगा सिंपली कॉन्स्ट एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट डेटा, हमारा जो भी इनपुट का डेटा होगा विल बी इक्वल टू सेट इनपुट डेटा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ इनपुट डेटा परफेक्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू आवर यूज स्टेट। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। एंड इसकी जो करंट वैल्यू है उसको मैं रख रहा हूँ एम्प्टी, ठीक है। इसकी जो करंट वैल्यू वो होगी एम्प्टी एंड मैं डायरेक्टली इसको लिख तो सकता नहीं, आई नीड टू इम्पोर्ट इसको भी, तो यूज स्टेट परफेक्ट। अभी ये जो मेरा इनपुट डेटा है वो मेरे सिंपली गाइस यहाँ पे आ जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमने हज़ारों करोड़ों बार देख चुका है इनपुट डेटा। एक सेकेंड, नॉट ओनली इनपुट डेटा परफेक्ट एंड हम ये डायरेक्टली लिख तो सकते नहीं, मुझे ऑन चेंज को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। सो ऑन चेंज एंड ऑन चेंज में जब यूजर कुछ भी लिख रहा है उसको गेट करके हमें अगर यहाँ पे ऐड करना हो एज ए मेरा करंट डेटा, ठीक है, तो इसके लिए हमें सेट इनपुट डेटा के साथ खेलना पड़ेगा। तो कैसे देखो गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड हमेशा कर्ली ब्रेसेस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ, एक सेकेंड, ऑलराइट परफेक्ट। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से मेरा इवेंट, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने JS इन 16 आवर्स के ऊपर वीडियो क्रिएट किया था, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो कैसे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये बेसिकली मुझे सेट स्टेट के अंदर लिखना है, इसके अंदर सेट इनपुट डेटा के अंदर, इस तरीके से। सो गाइस बस इतना लिखने मात्रा से आपका काम ये हो चुका है, ठीक है। इतना ज़्यादा सिंपल था ये। ऑलराइट, कंट्रोल S सेव कर देता हूँ एंड ये वैल्यू वहाँ पे क्या कर रहा है, इधर पे होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। अब एटलीस्ट लेट्स से मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ। वी हैव बोथ आवर रिडक्स, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड मेरा एक कंपोनेंट को थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा ये दिखाने के लिए कि टू डू में कुछ है कि नहीं, ठीक है। स्टेट फिलहाल एम्प्टी है। द मोमेंट मैं यहाँ पे चलता हूँ, थापा ऑसम लिख देता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो मेरे एक स्टेट है जिसमें वी हैव आवर डेटा दैट इज योर थापा ऑसम, ठीक है। अब चलो इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक अलग स्टेट पे ऐड हो जाना चाहिए जिसको मैं लेटर ऑन कॉल करूँगा 1 by 1, सिंपल। तो उसके लिए मुझे इस पर क्लिक करना है एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यूज़र ने जो भी डेटा लिखा वो मुझे इसके साथ पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब मैं वो कर सकता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक को मैं कॉल करूँगा सिंपली फैट एरो फंक्शन, अगेन मुझे यहाँ पे चिपकाना ही है ताकि मैं आर्गूमेंट्स को पास कर सकूँ। तो थोड़ी देर के लिए आपके लिए जूम कर देता हूँ एंड देखो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। फंक्शन से मेरे कहने का मतलब है कि मुझे इसको कॉल करना है, डैट इज ऐड टू डू, ठीक है। तो अब ऐड टू डू को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट ऐड टू डू फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश आ नहीं रहा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट, सॉरी नॉट कंपोनेंट, वो तो एक्शन के अंदर है ना, तो मुझे वापस ही देना पड़ेगा यहाँ पे एक्शंस फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स, दिस इज इट। एंड सिर्फ ऐड टू डू नहीं गाइस, मैं ऑन द स्पॉट डिलीट जो है डिलीट टू डू एंड देन रिमूव टू डू भी है क्या कुछ, चलो ठीक है। सबको एक साथ मैंने कॉपी कर ली है। ऐड टू डू को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं फिलहाल अभी रख नहीं सकता, क्योंकि इसको मैं अभी चाह के भी कॉल नहीं कर सकूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे अगेन यहाँ पे चलना पड़ेगा, मुझे एक और हुक्स लगेगा जो कि हमारा रिडक्स प्रोवाइड करवा रहा है। कौन प्रोवाइड करवा रहा है गाइस, हमारा रिडक्स, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ इम्पोर्ट, इट्स सुपर डुपर ईजी एंड ऑसम दैट इज यूज डिस्पैच, ऑलराइट, पूरा का पूरा आ जाता है फिर। एंड कहाँ से गाइस, आपको ये मिल रहा होता है फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, इस तरीके से, दिस इज इट। अब क्या है ना कि ये जो यूज डिस्पैच है इसको मैं कॉल करना चाहूँगा, ठीक, इस जगह पे देखो कैसे। हाँ गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है डिस्पैच विल बी इक्वल टू यूज डिस्पैच, ऑलराइट परफेक्ट, चलो ठीक है। इस तरीके से लिख के इसको मैं रख देता हूँ। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्पैच मैं बहुत ईजिली यहाँ पे डिस्पैच इस तरीके से, कैसे लेटेस्ट है, यहाँ पहले पता नहीं कनेक्ट यूज करो देन मैप्स प्रॉप्स करके होता था, बट दिस इज ऑसम परफेक्ट। अब सिंपली ये जो ऐड टू डू है इसको आपको करना है कॉपी, क्योंकि हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे कुछ डेटा पास करना है एंड दैट इज ये मेरा इनपुट डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ, दिस इज इट, क्योंकि इस इनपुट डेटा के अंदर मेरे सारे डेटा है एंड जब यूजर कुछ भी लिख रहा है ऑन चेंज की मदद से उसको मैं गेट कर रहा हूँ। तो चलो इतना मेरा काम हो गया है। ऑलराइट, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कहाँ मुझे एरर आ रहा है एंड दैट इज कुड नॉट फाइंड रिएक्ट रिडक्स कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, प्लीज एंश्योर द कंपोनेंट इज रैप्ड इन अ प्रोवाइडर, परफेक्ट। ये जो पार्ट है इसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं अभी सेट कर दूंगा उसको। लेकिन फिलहाल अभी हमें इतना ध्यान देना है कि मैंने चलो फंक्शन कॉल कर दिया, हालांकि मुझे बाद में बताना था, लेकिन मैं आप लोगों को सिस्टम के थ्रू लेकर चलना चाहता हूँ, मेरा फंडा कि किस तरीके से काम करते हैं। सिंपली ऐड पे क्लिक करके मुझे इस फंक्शन को कॉल करना था एंड मैंने डेटा पास कर दिया, यूजर जो भी लिख रहा है, ठीक है। तो वो हमारा जाता है एक्शन के पास। एक्शन में चेक होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, ऑब्वियसली ऐड टू डू, उसके अंदर क्या टाइप है, ऐड टू डू टाइप है। अब ये जो ऐड टू डू है वो रिड्यूसर पे जाएगा
यहाँ पे देखो, तो सिंपली द मोमेंट वो रिड्यूसर के पास जाता है, व्हाट इज रिड्यूसर, इट सिंपली होल्ड्स योर करंट स्टेट एंड देन एक्शन, ठीक है। इसके पास यही दो चीज़ रहता है और तो कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ गाइस, इसका मैं नाम दे देता हूँ ऑलरेडी, टू डू रिड्यूसर है ना इसका नाम, टू डू रिड्यूसर्स लिखा है मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ फैट एरो फंक्शन एंड अगेन आपका ये जो फैट एरो फंक्शन है यहाँ पे आपका रहेगा करंट स्टेट एंड आपका एक्शन, ठीक है, क्या आपको परफॉर्म करना है। एंड ये रूल बोलता है कि ये जो आपका स्टेट रहेगा, ठीक है, इसको एक ऑलरेडी पहले ही कहीं ना कहीं इसका इनिशियलाइज जो डेटा है, इनिशियल डेटा उसको सेट करके रख दो। इनिशियल डेटा लिख देता हूँ इस तरीके से, विल बी इक्वल टू गाइस, देखो मुझे यूज़र यहाँ पे जो भी लिखेगा उसको मुझे 1 बाय 1 शो करवाना है, इट मीन्स मुझे वहाँ पे एरे लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा विल बी इक्वल टू एरे एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा फिर यू नो, एंड बेटर गो विथ लिस्ट बिकॉज ये एक लिस्ट है, 1 बाय 1 आ रहा है, सो मैं लिस्ट लिख देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। अब ये जो इनिशियल डेटा है, अब मेरा स्टेट का जो इनिशियल डेटा वो यही कहलाएगा। सो ये जो पार्ट है नाउ, ये आपका एक एम्प्टी एरे है, राइट। अगर आपको याद होगा इस वीडियो में गाइस मैंने कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट यू नो इक्वल टू माई यूज स्टेट के अंदर मैंने एम्प्टी एरे रखा था, मतलब उसको अपडेट पाने के लिए। तो ये जो लिस्ट की जो एम्प्टी एरे है जो मैं रिएक्ट हुक्स में यूज़ करता था, उसको अब मैं सिंपली कुछ इस तरीके से करता हूँ यहाँ रिडक्स में। एंड ये जो पार्ट है सेट लिस्ट जो अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, एज इट इज़ रख देता हूँ। मैं आप लोगों को यू नो ज़्यादा प्रेशर देना नहीं चाहता यहाँ पे, एंड स्पेलिंग भी सही कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्शन है एंड देन स्टेट है। तो एक्शन तो हमें 3 दिन लगने वाले हैं, राइट। तो मुझे चलाना पड़ेगा यहाँ पे स्विच केस एंड होपफुली ऑल राइट गाइस, दिस इज ऑसम। मतलब जब चाहता था सभी के सभी डेटा आ जाए तो आया नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास रहता है एक्शन डॉट टाइप। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन डॉट टाइप हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला केस, हमारा जो पहला केस होगा डैट इज ये वाला कि यूज़र को क्या चाहिए भाई, यूज़र को चाहिए एड टू डू। तो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है। नाउ आपको एक कॉलन देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो दी मोमेंट में इस तरीके से एक्शन लिख रहा हूँ, तो अब एक चीज़ ध्यान में दो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसके साथ मैं एक डेटा पास कर रहा हूँ, एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इनपुट डेटा करके एक आर्गूमेंट में पास कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो वो जो आर्गूमेंट है उसको मुझे गेट तो करना पड़ेगा मेरे एक्शंस फोल्डर के अंदर, मेरे एक्शन के अंदर जो ये इंडेक्स है वहाँ पे मुझे इसको गेट तो करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ गाइस, क्या लिखूँ इसको मैं, लेट्स गो विद डेटा, ठीक है, डेटा लिख देता हूँ कॉमा, एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस तरीके से पेलोड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नाम कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे एक आईडी मुझे लगेगा क्योंकि उस आईडी के बेस पे मैं बताने वाला हूँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक रैंडम नंबर आप कुछ भी चिपका सकते हो, मैथ डॉट रैंडम या कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ ही। गेट टाइम डॉट टू स्ट्रिंग परफेक्ट, ठीक है, हमेशा मुझे अपडेटेड नंबर मिलने वाला है। एंड माई डेटा विल बी इक्वल टू डेटा। तो सिंपली इतना मेरा काम हो गया। एंड यहाँ पे गाइस आपको कॉमा देना है, ना कि सेमीकॉलम, दिस इज इट। चलो इतना मेरा पार्ट हो चुका है। अभी ये जो दो चीज़ें हैं आईडी एंड देन डेटा, इसको मैं डिस्ट्रक्चर करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, कॉन्स्ट आईडी एंड देन मेरा जो डेटा है, ठीक है, विल बी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। क्या है गाइस, एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड देखो ना, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर ये दो चीज़ें आ जाती है। एंड ऑलरेडी ये ES6 में हमने देख ही चुका व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो नाउ देखो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपली मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो इनिशियल डेटा जो भी रहा होगा उसको मुझे गेट करना है, एंड स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से बहुत इजीली कर सकता था ना। उसके बाद हमारा जो करेंट डेटा है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। एंड साथ में वहाँ पे दो चीज़ें मुझे पास करना है, डेट इज आईडी एंड डेटा एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे वो अपडेटेड डेटा पास करना है। तो मेरा अपडेटेड डेटा क्या है, मेरा अपडेटेड डेटा ऑब्वियसली ये डेटा ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है एज इट इज रखूँगा। यहाँ पे चलने से पहले, एरे के अंदर चलने से पहले इस तरीके से यहाँ पे मेरा अब ये जो स्टेट है जो पहले ऑलरेडी था, डॉट ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पे रखना है। मे भी हो सकता है कि पहले इसमें कुछ डेटा रहा हो, ठीक है। सो मेरा प्रीवियस स्टेट का डेटा 1 सेकेंड मैंने यहाँ पे होल्ड करके रख दी है। उसके बाद अब मेरा ये जो करंट डेटा है, क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे जो भी लिखा मुझे वो डेटा में मिलने वाला है, तो डेटा को कॉपी, यहाँ पे मेरा रहेगा डेटा एज इट इज़, ठीक है। आप चाहो तो डेटा इज इक्वल टू डेटा एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चल के 1 सेकेंड पहले आईडी रख देता है, आईडी डेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आईडी विल बी इक्वल टू आईडी, दिस इज इट, ठीक है। सिंपल इतना ही रखना और कुछ नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट है गाइस। अगर आप मेरा ये वाला एक और वीडियो देखते हैं, यहाँ पे जब मैंने किया था यूज़ स्टेट की मदद से, एंड ये जो मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो आई नो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे
लेकिन इट्स सिंपल, मतलब हमें डेटा को रिटर्न करना था एंड मैं ये नहीं चाहता कि यूज़र जो भी लिखे वही डेटा मैं रिटर्न करूँ। नहीं, यूज़र ने पहले भी तो कुछ लिखा ही होगा ना। जैसे मैं अगेन लिख रहा हूँ ए, तो मैं सिर्फ एक सेकेंड मैंने चेकलिस्ट पे क्लिक कर दिया, तो मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ ए को रिटर्न करे। मैं फिर से कुछ लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले भी जो डेटा था सब एक साथ जाए। तो ये मेरा प्रीवियस स्टेट, वंस अगेन मेरा प्रीवियस स्टेट के अंदर जो भी कुछ इनिशियल डेटा था या नहीं एज इट इज़, एंड देन साथ ही साथ मैंने ऐड कर दी मेरी आईडी एंड देन डेटा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। बाद में हम इसको मैप मेथड की मदद से सिर्फ डेटा को गेट करके डेटा वन बाय वन यहाँ पे चिपका देंगे एंड ये जो आईडी है उसको मैं यहाँ पे डिलीट वाले के साथ पास कर दूंगा। बस इतना ही आपको लिखना था। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड हाँ, अभी जो टू डू रिड्यूसर है इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करवाना है ताकि इसको मैं यूज़ कर सकूँ। एंड हमारा जो ग्लोबल जो स्टोर बोलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, एक्सपोर्ट की स्पेलिंग क्यों रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं, पोर्ट एंड देन आवर डिफॉल्ट टू डू रिड्यूसर, दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो टू डू रिड्यूसर है इसको मुझे चलना पड़ेगा index.js रिड्यूसर के अंदर ही, ताकि कल के दिन आपके प्रोजेक्ट पे मल्टीपल रिड्यूसर्स रहे तो आप बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हो। क्या कर सकते हो गाइस, आप बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हो एंड देन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज इम्पोर्ट, एक सेकेंड, इम्पोर्ट टू डू रिड्यूसर फ्रॉम कहाँ, नॉट इस तरीके से ./ टू डू रिड्यूसर, परफेक्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको हटा देता हूँ। वी हैव वन ऑसम क्लास दैट इज योर कंबाइंड रिड्यूसर। ठीक है, तो सिंपली आपको लिखना है इम्पोर्ट एंड देन गाइस स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। तो कंबाइन लिखना है एंड देन रिड्यूसर्स होगा लास्ट में, ऐसा आएगा फ्रॉम रिडक्स, सिर्फ और सिर्फ रिडक्स। हाँ, रिएक्ट रिडक्स मत चिपका देना वरना एरर आ जाएगा फिर। एंड देन कॉन्स्ट रूट आपको लिखना है, रूट, क्योंकि ये आपको रिकमेंड करता है रिडक्स वाले कि रूट रिड्यूसर बोलिए बोल के, विल बी इक्वल टू ये जो कंबाइन हमने जो जस्ट अभी लिखा है कंबाइन रिड्यूसर के अंदर, ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेता है। तो ये जो टू डू रिड्यूसर है वन बाय वन जितने भी आपके रिड्यूसर्स होंगे यहाँ पे चिपका दो बस। ठीक है, एंड नाउ आपको लिखना है सिंपली एक्सपोर्ट एंड सिंपली हम चलते हैं डिफॉल्ट, ये जो रूट रिड्यूसर है इसको आपको पास कर देना है। एंड नाउ ये जो रूट रिड्यूसर है ये आपका जाएगा store.js के अंदर। एंड ये जो store.js है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जो मेन रोल है वो प्ले कर रहा होता है क्योंकि यही है जहाँ पे आपके सारे डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, सो मैं चलता हूँ इम्पोर्ट एंड ये किस तरीके से होता है देखोगे, सिंपली आपको क्रिएट स्टोर जो है इसको आपको कॉल करना है। ठीक है, बेसिकली गेट करना है फ्रॉम कहाँ से, ये भी अगेन आपका सिर्फ रिडक्स है, रिएक्ट रिडक्स मत लिख देना, वो सिर्फ कनेक्शन के लिए होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इम्पोर्ट, अभी जो ये रूट रिड्यूसर जो मैंने लिखा था वो आपको यहाँ पे लगेगा। सो फ्रॉम यहाँ पे मैं चलता हूँ आपका ./ एक सेकेंड कुछ ज़्यादा बाहर आ गया, डॉट आपको चलना है गाइस वो रिड्यूसर्स डॉट एंड देन आपका इंडेक्स, दिस इज इट, आपका पार्ट हो गया ये कंप्लीट। नाउ कॉन्स्ट स्टोर, बेसिकली सिंपल यही है वो आपका स्टोर जो हम बोलते हैं ग्लोबल स्टोर। ठीक है, जिसमें आपका सारा डेटा रहता है एंड विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टोर आपको यहाँ पे आपका जो रूट रिड्यूसर है उसको पास कर देना है। एंड नाउ बहुत ज़्यादा सिंपल, एक्सपोर्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट एंड आवर स्टोर, दिस इज इट, ये मेरा स्टोर है। अब ये जो स्टोर है इसको मुझे अपना जो मेन फाइल है हमारा दैट इज और index.js वहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली चिपका नहीं सकते, वी नीड अ प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपली फ्रॉम कहाँ से, नाउ ये होगा आपका रिएक्ट रिडक्स बिकॉज अब हम फाइनली कनेक्शन करने जा रहे हैं। एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ दैट इज़ आ प्रोवाइडर, सिंपली इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ पास करना होगा दैट इज़ एक प्रॉप्स पास कर रहा हूँ एंड उसमें मैं ये जो हमारा स्टोर है उसको पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से ऐप के अंदर बेसिकली हमारा सब कुछ है, तो उसको ये ग्लोबल डेटा मिल चुका है। अब जब भी जिसको भी मन हो स्टोर से डेटा को गेट कर लेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ चुका है। तो मेरा स्टोर का काम कंप्लीट हो गया। मेरा ये जो रिड्यूसर है उसका हमने क्रिएट स्टोर वाला भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। टू डू रिड्यूसर ये जो था इसका भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, खाली अब हमें ऐड टू डू भी तो एक्चुअली हो ही चुका है। ठीक है, लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। दिस स्लाइस रिड्यूसर फॉर की टू डू रिड्यूसर्स रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। सो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में भी शायद हमने डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा, उसके कारण हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि कभी मुझे ये एरर आया नहीं, फर्स्ट टाइम आया एक्चुअली, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड ज़्यादा कुछ भी नहीं, खाली अनडिफाइंड बता रहा है इनिशियलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही होगा क्योंकि इसको कुछ डेटा मिल नहीं रहा है तो अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, रिटर्न जो हमारा करंट स्टेट रहेगा एज इट इज़। ठीक है, एंड आई थिंक सेमी कॉलम परफेक्ट, चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करते इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। एक सेकंड, आ गया क्या? ऑल राइट गाइस, ये तो बहुत ऑसम है। मैं एक काम करना चाहूँगा क्योंकि अभी जो एरर है मुझे लाइफ में पहली बार आया एक्चुअली, वो मे बी लाइक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता था पहले, लेकिन एक सेकेंड में अब हार्ड रिफ्रेश करता हूँ।
ऑलराइट, ऑसम ऑसम गाइस, आई थिंक वो इसी के कारण था, क्योंकि आपको एक डिफॉल्ट डेटा लगेगा ही लगेगा ताकि इनिशियलाइजेशन के दौरान वो अनडिफाइंड ना हो, क्योंकि अब एटलीस्ट वो जो हमारा करंट स्टेट है दैट इज एक एम्प्टी एरे, एटलीस्ट वो तो उसको मिल रहा है, तो अब इसके थ्रू वो अनडिफाइंड नहीं कहलाएगा। दैट्स वाई वो डेटा वापस एक बार इसको रिफ्रेश करना है, हमें ये मिल रहा है। मैं इंस्पेक्ट पे जाना चाहूँगा, मैं रिडक्स डेव टूल्स ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। मेरा ये लिस्ट है, ये क्या है भाई, ये दो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना कुछ जो आपको दिख रहा है गाइस। एक सेकंड, आई जस्ट रियलाइज कि रिडक्स डेव टूल्स को आप ऐसे तो यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको एक कोड चिपकाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो विथ रिडक्स डेव टूल्स। हमारे पास एक गिटहब का एक लिंक है, उसके नीचे चल के आपको इस पर क्लिक करना है, ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो कॉपी करना है। एंड गाइस अगर कर चुका हूँ इसका मतलब है कि आप जरूर चेकआउट कीजिए। देखो रिडक्स डेव टूल्स एंड डिबगिंग, ठीक है। दैट्स वाई मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी देख चुका है ये, हमें तो खाली ये हो कैसे रहा है वो देखना था। तो सिंपली वो जो पीस ऑफ कोड है उसको आपको स्टोर पे जाके ऐड करना रहता है, तो store.js, ठीक है, रिड्यूसर के बाद चिपका देना है इस तरीके से। नाउ अब रिडक्स डेव टूल्स आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चेकआउट करेगा एंड देखेगा कि क्या सही है क्या नहीं है, कितनी स्टेट से क्या है क्या नहीं है। अब एटलीस्ट हमने ऐड वाली फंक्शनैलिटी तो लिख ही चुका, तो एक काम करता हूँ, स्टेट पे मैं जाना चाहूँगा, टू डू रिड्यूसर, ये देखो ऑसम, एंड उसके अंदर लिस्ट है। चार्ट पे जब आप जाओगे आपको मजा आ जाएगा। देखो स्टेट के अंदर टू डू रिड्यूसर, उसके अंदर वी हैव आवर लिस्ट, ठीक है। ये देखो आवर लिस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। द मोमेंट में ए लिखता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी, देखा यहाँ पे आपने एनिमेशन देखा क्या हुआ, टू डू रिड्यूसर के अंदर हमें एक और डेटा मिला, उसके अंदर एक और डेटा ऐड हो चुका है यहाँ पे। एंड दिस इज आवर टू डू रिड्यूसर। ट्री पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइस एक्चुअली डेटा के अंदर ये दो चीज़ें ऐड हो चुकी है। एंड आई थिंक आई जस्ट रियलाइज्ड कि लिस्ट के अंदर ये डेटा ऐड होना है, ठीक है। लिस्ट के अंदर वो डेटा को हमें ऐड करना था, तो कहाँ गलती हो गई वो हम एक बार जरूर चेकआउट कर लेते। तो टू डू पे मैं चलता हूँ, एक्शंस पे मैं चलता हूँ, आप देख सकते हो पेलोड है, आईडी है एंड देन डेटा है, ठीक है। तो रिड्यूसर पे मैं चलना चाहूँगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा, ये तो परफेक्ट है। तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिस्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखना चाहूँगा इस तरीके से, क्योंकि मुझे इस तरीके से नीचे देखो ना हमारा चार्ट गलत जा रहा है। मुझे स्टेट के अंदर टू डू रिड्यूसर, एक सेकेंड, टू डू रिड्यूसर के अंदर स्टेट, उसके बाद ये डेटा मुझे वहाँ पे चाहिए, ना कि इस तरीके से अलग अलग एक कंपोनेंट बनना था। तो ये आपका काम करता है, ठीक है। देखा हमें कितनी इजीली बता दिया, एल्स बहुत मुश्किल होता था। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आर में डायरेक्टली हार्ड रिफ्रेश मार देता हूँ मैं तो, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, स्टेट पे एज इट इज़ रखता हूँ। चार्ट देखो, चार्ट पे अभी भी एक सेकेंड और जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एज इट इज़ और जूम परफेक्ट, ठीक है। द मोमेंट में लिखता हूँ थापा एंड प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, दिस इज इट। देखा क्या हुआ, अब परफेक्टली स्टेट टू डू रिड्यूसर के बाद लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ चुका है। एंड ट्री पे अगर मैं लेके चलता तो आप देख सकते हो टू डू, एक सेकंड बहुत कम दिख रहा है कि आपको ये, एंड देन लिस्ट के अंदर इस तरीके से आईडी एंड देन डेटा में आपको थापा मिल चुका है, ठीक है। वापस चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। एक और बार मैं यहाँ पे एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम है कि ये गायब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं वापस इस पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि द मोमेंट इस पर मैं कुछ भी लिखता हूँ एंड जब मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, आई मीन एम्प्टी हो जाए ये डेटा, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये ऑसम ट्रिक है, मैं चाहूँगा वीडियो को करो पॉज, खुद से सोचो, स्टोर को अब हटा देना है हमें कंप्लीटली। देखो सेट इनपुट डेटा में जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो इसके लिए अपडेटेड डेटा कहलाएगा। तो क्यों ना सेट इनपुट डेटा को मैं कर लूँ कॉपी, एंड द मोमेंट मैंने यहाँ पे इस तरीके से फैट एरो फंक्शन लिया था, उसका मतलब ये था कल के दिन मैं एक कॉमा चिपकाऊंगा, ये डेटा पास कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे नहीं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा इस तरीके से। दिस इज इट। कितना ईजी था। ऑन क्लिक में पहले डिस्पैच को कॉल की, एक्शन ट्रिगर किया एंड वंस सब कुछ हो जाता है देन सेट इनपुट डेटा के थ्रू मैंने इसकी डेटा को एम्प्टी कर दी। कंट्रोल एस सेव। अब ध्यान से देखना, वंस अगेन हार्ड रिफ्रेश, क्योंकि लोकल स्टोरेज तो मैंने यूज़ की नहीं है तो डेटा तो वैसे भी गायब होने वाला है। ए आ गया है एंड बूम गाइस सी। अब मैं वापस चलता हूँ थापा, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। देखो अब मेरे लिस्ट के अंदर दो डेटा आ चुका है, ठीक है। बेसिकली आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा, वो टू डू लिस्ट के अंदर दो डेटा, चार्ट के अंदर भी आपको दो डेटा मिल जाएगा। देखो स्टेट टू डू रिड्यूसर लिस्ट, दो डेटा आ चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑसम, ठीक है। इस तरीके से स्पेलिंग रॉन्ग, परफेक्ट, अब सही है। एंड देखो एक और डेटा ऐड हो गया। अब एनिमेशन देख सकते हो कितना परफेक्ट है, सब कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, प्ले कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये देखो पहला एक लिस्ट बना, दूसरा लिस्ट बना, तीसरा लिस्ट बना, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हमें ये प्ले करके बता रहा है क्या है क्या नहीं। चलो ठीक है, इतना तो मेरा काम हो गया है, डेटा ऐड हो रहा है परफेक्ट। अब ये जो डेटा ऐड हो रहा है मुझे वो नीचे शो भी तो करवाना है, फ्री में तो ना, उसको एज इट इज लगा के रखना है, ठीक है। तो वो मैं शो कैसे कराऊंगा, देखो ये जो मेरा ऐड आइटम्स आपको दिखाई दे रहा है,
इसको मैं एज इट इज़ रखना चाहूँगा। सो गाइस ये जो ठीक ऐड आइटम्स जो है इसके नीचे हम चलेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे एक डेटा लगेगा एंड वो जो डेटा होगा मेरा होगा वो लिस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो सिंपली मैं चलता हूँ डिव एंड गाइस ये जो यूआई का पार्ट है मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद से भी कर सकते हो। आई मीन आपको जैसा सही लगे आप कीजिए उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो आइटम्स, परफेक्ट। इस तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड नाउ गाइस अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक डिव लेना चाहूँगा, उसको एक क्लास नेम देके चिपका देता हूँ, दैट इज ईच आइटम्स, ठीक है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक आ गया, बहुत ऑसम वाली बात है ये। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इसके अंदर बेसिकली H3 ही हमारा वो डेटा है, ठीक है। तो H3 के अंदर मैं लिख देता हूँ गाइस टेस्ट लिख देता हूँ एंड ठीक उसके बाद आपको जो आइकन दिखाई देता है तो इसको मैं कंप्लीटली कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट। तो यहाँ पे आपको FAR लिखना है, बेसिकली फॉन्ट ऑसम के डिफरेंट वर्जन आपको पता चल जाएगा और कुछ नहीं है, ट्रेस एंड देन आपको ऑल्ट लिखना है एंड देन ऐड बटन एज इट इज़ रहेगा। टाइटल हमें यहाँ पे देना है, आई थिंक मैं ऊपर टाइटल देना भूल गया था, तो टाइटल विल बी इक्वल टू, आप कुछ भी दे सकते हो, बेसिकली कुछ भी से बेटर रहेगा जो मेक सेंस करता हो, लाइक डिलीट एंड आइटम लिख देता हूँ, 6 से डिलीट आइटम एंड देन डबल कोट्स एंड ऑन क्लिक एज इट इज़ है। अब यहाँ पे ऐड टू डू के बदले मुझे ये जो है डिलीट टू डू इसको कॉल करना है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टॉड लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ टू डू, ठीक है। तो इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी एंड ऑब्वियसली मैंने गलत इस तरीके से मैंने उसको इंपोर्ट किया था तो उसको भी मैंने कर ली, ठीक। यहाँ पे मैं चल देता हूँ थोड़ा सा कम जूम करके, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से डिलीट टू डू एज इट इज़ में रखता हूँ। आई थिंक मुझे एरर आने वाला है अब, एक सेकेंड, ऑल राइट गाइस, एरर नहीं आ रहा, सब कुछ परफेक्ट हो गया। देखो ये ऑटोमेटिक टेस्ट, एक सेकेंड, अब मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। ये जो टेस्ट दिख रहा है ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे डायनामिक आए, डेटा जितना ऐड होता जाए वो ऑटोमेटिक आता जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब टू डू रिड्यूसर के अंदर मैंने इस तरीके से सब कुछ मेंशन कर दिया है, इंडेक्स के अंदर मेरा सारा डेटा आ चुका है, स्टोर पे वो डेटा ऐड हो भी चुका है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे गाइस अब लूप चलाना है एंड मैं लूप बहुत इजीली चला सकता हूँ, ठीक है। चार्ट पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना, स्टेट टू डू रिड्यूसर एंड देन लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टू डू पे मैं चलता हूँ। अब स्टोर में जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है उसको हम गेट कैसे करते हैं, देखो पहले अगर होता तो आप कनेक्ट करके मैप गेट स्टेट करके कुछ तो भी था, लेकिन यहाँ पे बहुत ऑसम हुक्स आया रिएक्ट रिडक्स का एंड दैट इज यूज सेलेक्टर हुक, ठीक है। तो यूज डिस्पैच से पहले मैं लिख देता हूँ इस तरीके से यूज सेलेक्टर, दिस इज इट, ठीक है। नाउ गाइस विद द हेल्प ऑफ यूज सिलेक्टर हुक्स आप बहुत कुछ ऑसम चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा लिस्ट विल बी इक्वल टू स्टेट, सॉरी नॉट स्टेट, आपका ये हो जाएगा यूज सेलेक्टर, एक सेकेंड, सेलेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मेरा आएगा ये फैट एरो फंक्शन विल बी इक्वल टू, एंड बेसिकली यहाँ पे आएगा मेरा स्टेट, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सो स्टेट डॉट, अब ये जो स्टेट है वो बेसिकली यही है स्टेट, जैसे हमने इवेंट यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, स्टेट डॉट, उसके बाद क्या है, वी हैव आवर टू डू रिड्यूसर, ये देखो स्टेट डॉट टू डू रिड्यूसर डॉट लिस्ट, मुझे सभी लिस्ट मिल जाएंगे एरे के, एंड मैं यहाँ पे मैप मेथड चला दूंगा। तो मुझे लिखना टू डू रिड्यूसर, स्टेट डॉट टू डू रिड्यूसर, हालांकि मुझे सजेशन आ जाना चाहिए था, एंड देन डॉट लिस्ट, डॉट इज इट अ लिस्ट और अ लिस्ट, ऑल राइट लिस्ट ही है, ठीक है, दिस इज इट। देखो कितना इजी एंड कितना हमें ये हेल्प कर रहा है चार्ट, स्टेट के अंदर ये, इसके अंदर ये, इस तरीके से मैं चला गया। अब ये जो लिस्ट है इसको मुझे लूप चलवाना है इसके अंदर, ये सो आइटम्स एंड देन आई थिंक या इसके अंदर ही मुझे लूप चलवाना पड़ेगा इसके अंदर, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ एज इट इज़ अ लिस्ट, ठीक है, डॉट मैप, इसको तो ना जाने कितनी बार देख लिया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर खाली एक ही आर्गुमेंट पास करना चाहूँगा, ठीक है, एंड दैट इज़ माई LM, मतलब मेरा करेंट डेटा जो भी था। एंड ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस, इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ, आई थिंक ये रहेगा इतना ही, ठीक है। एंड इसको मैं सिंपली ऊपर चिपका देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आई थिंक अब ये सही रहेगा, चलो ठीक है, इस तरीके से मैं रख देता हूँ एज इट इज़, चलो ऑसम, इतना मेरा काम हो गया। अब ये जो LM है इसके अंदर सारा डेटा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा कि की पास कर बोलेगा, तो ठीक है मैं पहले पास कर देता हूँ, LM डॉट ID चिपका दूंगा, एंड यहाँ पे जो डेटा है वो हो जाएगा मेरा LM डॉट हमारा डेटा, ठीक है, इस तरीके से मेरा डेटा वहाँ पे जो भी था। एंड यहाँ पे गाइस आई थिंक इंस्टेड ऑफ इनपुट में LM डॉट ID पास करूँगा, उसका जो भी ID था, ठीक है, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो सेट इनपुट डेटा है इसकी मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो इसको मैं एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली आप क्लोज कर लीजिएगा, दिस इज इट, मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए ऐड हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो बेसिकली परफेक्टली ऐड हो भी रहा है। एक काम करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं सब हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है,
अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ए एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ए आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे ए नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं, हम बेसिकली डेटा तो दिख नहीं रहा है, तो कंसोल पे चलते हैं एंड लेट्स सी। बता रहा है array.prototype.map एक्सपेक्ट्स और ऑल राइट, एक्चुअली रिटर्न तो करना ही भूल गया मैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रिटर्न तो करना पड़ेगा इसको, सो रिटर्न एंड देन आपको गाइस यहाँ पे चाहे तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा लेट्स गो विथ ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें मल्टीपल डेटा पास करना है ना। तो इस तरीके से चिपकाता हूँ एंड आई जस्ट रियलाइज कि मुझे यहाँ पे एक और चीज़ पास करना था। ठीक है, एंड दैट इज़ गाइस अगेन ये मेरा यूआई का ही एक पार्ट है, इतना कुछ वो नीड टू डू बटन। अब इसको हटाता हूँ, इस डिप को मुझे इस डिप के अंदर पास करना है इस तरीके से। दिस इज इट, मेरा पार्ट हो गया है। एंड गाइस ये जो कोड आपको थोड़ा मैसी लग रहा हो, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्योंकि मेरा जो रिएक्ट का जो इस प्रीटियर वाला जो फॉर्मेट है, इसको प्रीटियर तो कहाँ अगलेयर बना रहा है ये यू नो। अब देखो गाइस ऑटोमेटिक आ गया ए बी ऑसम सी, ये देखो देखा सी एंड देन मैं जाऊँगा डी एंड एक सेकेंड डी एंड देन एक सेकेंड, ये डी पे क्लिक हुआ कि नहीं है, ऑलराइट डी एंड देन मेरा ई, परफेक्ट। मैं उसी तरीके से रिडक्स पे चलूंगा, मेरे 4 डेटा आ चुके हैं, मैं स्टेट पे जाना चाहूँगा, चार्ट पे जाना चाहूँगा, तो आप देखोगे ए बी सी डी एंड ई इस तरीके से मेरे आ गए, परफेक्ट। तो अब मुझे क्या चीज़, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर जो मेरा लिस्ट है वही क्लिक वही डिलीट होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी डिस्पैच डिलीट टू डू कॉल कर दिया है, उस पर मैंने आईडी पास कर दी है। खाली मुझे इस लिस्ट ऑफ एरे में इसकी आईडी वाली जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट करके बाकी को रिटर्न करवाना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो डिलीट टू डू पे मैं चलूँगा सिंपली। ठीक है, ये देखो इस तरीके से एक्शंस के अंदर डिलीट टू डू फंक्शन को कॉल हुआ, वहाँ पे हमने एक चीज़ पास किया गाइस, आप ध्यान से देखो, मैंने वहाँ पे एक आईडी पास कर रखी है lm.id, तो वो आईडी को मुझे गेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉमा देता हूँ, उस आईडी को मैं एज इट इज यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने वो आईडी पास कर दी। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्टली आईडी लिख सकता था, नहीं तो मैं payload.id भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको डिफरेंट वर्जन बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो। सिर्फ आईडी पास कर दी मैंने, मेरी मर्जी। ठीक है, मैंने कर दी थी ना। अब मैं एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये मेरा केस है टू डू का, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट। ठीक है, नाउ जो पहले ऐड टू डू था, अब मुझे डिलीट टू डू को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से डिलीट टू डू। एंड गाइस अगर आप इसका सेपरेट रिड्यूसर क्रिएट करोगे तो ये जो डेटा है लिस्ट वाला, ये अलग ही फाइल बन जाएगा जो मुझे नीचे, क्योंकि मुझे इसी के साथ फाइल करना है, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो लिस्ट को मैं करूँगा कॉपी एंड ये अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी इसको मैं अब बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। दैट इज स्टेट डॉट लिस्ट, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, बेसिकली हमें मालूम है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा मैप है। तो मैं फिल्टर मेथड चलाना चाहूँगा। ठीक है, फिल्टर सेम हुई है गाइस, आपका lm जो आपका करेंट डेटा है विल बी इक्वल टू, ठीक है, इस lm के अंदर जो भी आईडी होगा, अगर वो मेरे इक्वल टू नहीं है किसके, अभी जो भी मैं एक्शन, एक सेकेंड, मेरा एक्शन डॉट ID के। ठीक है, तो गाइस इसका लिखने का सिंपल मतलब ये है कि ये जो lm है इसमें 1 बाय 1 हमें करंट एलिमेंट मिलने वाला है। पहले ये मिलेगा, फिर ये B मिलेगा, फिर C, फिर D एंड देन E। तो 1 बाय 1 वो चेक होगा क्या हमारा जो करंट एलिमेंट का जो ID है एंड हमने जिस पे क्लिक किया, ठीक है, उसकी जो ID क्या वो मैच करता है या नहीं। अगर मैच नहीं करता है तो रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो हम स्टोर करेंगे अभी इस जगह पे। कॉन्स्ट में यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट एंड मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट न्यू लिस्ट विल बी इक्वल टू दिस इज इट। ठीक है, अगर मैच नहीं किया तो यहाँ पे न्यू लिस्ट एरे है, वहाँ पे स्टोर होगा वो। ठीक है, 1 बाय 1 चलता जाएगा एंड C वाले की जब बारी आएगी तो उसकी ID मैच हो जाएगी, तो वो उसको कुछ करेगा ही नहीं, उसको रिटर्न ही नहीं करेगा वो। तो गाइस C को छोड़ के A, B, D एंड देन E को रिटर्न कर देगा, वो स्टोर कर देगा न्यू लिस्ट में। तो ये जो न्यू लिस्ट है इसके अंदर मेरा अपडेटेड डेटा होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी की, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको लिस्ट, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो देखो गाइस हमारा जो पुराना स्टेट है वो तो मुझे लगेगा ही लगेगा जब भी। ठीक है, तो मेरा जो लिस्ट है, मेरा ये जो लिस्ट है, तो उसकी वैल्यू पहले जो भी रही होगी अब वो इक्वल हो जाएगी मेरे इस न्यू लिस्ट की। एड टू डू में मेरा जो लिस्ट था गाइस, यूजर जो भी लिख रहा है वो 1 बाय 1 हम स्टोर करते जा रहे थे। जब डिलीट की बारी आई तो जिसको भी हमने क्लिक किया उसको छोड़ के बाकी सबको उसने रिटर्न कर दिया एंड वो जो रिटर्न वाला डेटा को वापस मैंने लिस्ट पे पास कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस जो मैच हुआ वो तो रिटर्न होगा नहीं, इट मीन्स वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाएगा, बेसिकली हमें दिखेगा नहीं वो पार्ट। तो इस तरीके से मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखना, इस पर द मोमेंट क्लिक करता हूँ कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कब होगा। तो गाइस हम क्या करते हैं, रिडक्स पे चलते हैं एंड एक बार स्टेट पे चल के मैं जरूर देखना चाहूँगा चार्ट पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
इसको एक बार मैं हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ, वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। ए एंड देन मैं अब कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन डी लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखना, स्टेट पे मैं चलना चाहूँगा, टू डू रिड्यूसर चार्ट्स मेरे इतने सारे ऐप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस ये गायब हो गया। एस पे क्लिक करूँगा तो देखो गाइस गायब हो गया। आप एनिमेशन देख लीजिए, गायब हो गया एंड देन गायब हो गया, ठीक है। सिंपल, बैक टू नॉर्मल, मेरा लिस्ट पूरा कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। नाउ मुझे बस एक चीज़ चाहिए, डैट इज ए चेक लिस्ट वाला बटन। सो गाइस वो जो चेक लिस्ट वाला ये जो बटन है इसको बहुत इजीली मैं क्रिएट कर सकता हूँ। वापस टू डू पे चलूँगा, जहाँ ये शो आइटम वाला जो डिव है, ठीक, उसके नीचे आपको आना है इस तरीके से सिंपली, ठीक है। इसको भी गाइस ऑलरेडी मैंने एक डिव दे रखा है, एक सेकेंड, कहाँ एक ही बार में वहाँ चला जाता है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो चेकलिस्ट वाला जो बटन था उसका जो यूआई का जो कोड है वो मैंने लिख दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक डिव देन बटन को कुछ क्लास दिया हुआ है, ये एज इट इज़ दिया, ये अगेन सीएसएस के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एंड मैंने चेकलिस्ट लिख दिया, कंट्रोल एस सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि मुझे ये चेकलिस्ट का बटन आ चुका है। अब अगेन जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक, राइट, जब भी हमारे इस बटन पे करेगा कोई क्लिक तो मुझे एक फंक्शन चलाना होगा, बेसिकली चलाना नहीं, कॉल करना होगा। एंड हमें मालूम है कि हमें वो कौन सा फंक्शन है जो कॉल करना है, ठीक है। कॉल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। सिंपली मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, फैट एरो फंक्शन लिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, एंड वी हैव आवर रिमूव टू डू, ठीक है, सिंपली रिमूव टू डू एंड दिस इज इट। मुझे यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है, क्योंकि रिमूव टू डू का काम होगा गाइस तहस नहस कर दो सब कुछ एक ही बार में। देखो ये मेरा रिमूव टू डू, मैंने कुछ भी पास नहीं की, तो ठीक यहाँ पे ही देखो गाइस इस जगह पे, हाँ, रिटर्न खत्म होने के बाद हमारा जो केस होगा ये क्या है गाइस, रिमूव ऑल है ना, रिमूव टू डू, आई थिंक या रिमूव टू डू है, एज इट इज चलता हूँ। सिंपली आपको लिख देना है रिटर्न एंड देन यहाँ पे देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी एंड दैट इज कि पहले का जो स्टेट है सो है, ठीक है। तो अब आप ट्राई करो और डिफरेंट तरीके से कैसे हो सकता है। एंड नाउ मेरा जो करंट लिस्ट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक एम्प्टी एरे। एंड अगर वो एक एम्प्टी एरे हो गया मतलब वो तो गायब, किसी काम, ऑल राइट, एक्चुअली वो रिमूव टू डू है, रिमूव टू डू, ठीक है, दिस इज इट। बस इतना ही करना था, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ ए एफ डी एंड देन एस, ठीक है, एंड देन ई, ठीक है, वन बाय वन क्लिक करूँगा, सब क्लिक हो रहा है। एंड द मोमेंट चेक लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, ये डिलीट नहीं हुआ। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, रिडक्स पे चलते हैं, स्टेट पे चलते हैं, ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, सब कुछ तो परफेक्ट है। चेक लिस्ट पे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? रिमूव टू, ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो रिमूव टू डू पे कॉल हुआ भी एक्चुअली। एक्शन पे मैं चलता हूँ तो स्टेट एंड देन टाइप, अरे ये तो सही है। तो आप देख सकते हो गाइस वो जो डिलीट नहीं हो रहा था एक्चुअल में सारा कोड सही है, ठीक है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना। जब रिमूव में करना है हमें खाली हमारा जो लिस्ट का जो स्टेट था उसको कंप्लीट एक एरे बना देना है, एक एम्प्टी एरे पास कर देना था, ऑटोमेटिक सब डिलीट हो जाता है वो। तो मैं अगेन ए लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपली बी लिख दे, एक सेकेंड, बी लिख देता हूँ, ठीक है, एंड देन सी लिख देता हूँ एज इट इज़। देखो बी को मैं हटा रहा हूँ, चलो ए और सी बचा, ए सी बच गया। एंड इस पे जब मैं क्लिक करूंगा बूम गाइस सब गायब हो गया एंड बैक टू नॉर्मल। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि रिडक्स की मदद से हमें टू डू लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताया जहाँ पे अब वो हम कनेक्ट वाला मेथड या मैप डिस्पैच जो कुछ नहीं है, सिंपल जो हमें हुक्स प्रोवाइड कर रहा है, डैट इज़ की यूज़ सेलेक्टर हुक्स को कैसे यूज़ करना है, यूज़ डिस्पैच हुक को कैसे यूज़ करना है। एंड साथ ही साथ मैंने आपको रिएक्ट का हुक्स को भी बता दिया। देखो ना कितना औसम है ये। तो ये वाला जो फंडा कि आपको मालूम था कि नहीं डिस्पैच कॉल करने के बाद भी आप सेट इनपुट को यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो, इतना कुछ। देखो हमारा एक्शन किस तरीके से है, हमारा रिड्यूसर, हमारा एक्शन हमने स्टोर तो ऑलरेडी देख लिया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा जो मैंने आपको प्योर रिएक्ट हुक्स की मदद से बना के दिखाया था। एंड आपको ये ज़्यादा मज़ा आया या इसमें ज़्यादा आपको सिंप्लीफाइड लगा या क्या लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस दिस इज इट। मैं बताना चाहूँगा प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाली 10 के फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोज़ के लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूँ। एंड बताना चाहूँगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 3 लाख सब्सक्राइबर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड मैं जानता हूँ कि वो आप जल्द से जल्द जरूर कर दोगे, ठीक है। तो गाइस मैं आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।